अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता ही है, पहला लेक्चर तो मैंने दिया यूट्यूब पे। अब उसका दूसरा पार्ट भी आएगा और ये तीसरा पार्ट है उसी का। थर्ड लेक्चर है जिसमें हमने कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट किया हमने। अब है एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में पहला ये क्वेश्चन है, राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? क्वेश्चन 1 है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर किसको बोलते हैं? हमें फैक्टर वहाँ पे कॉमन वो होता है जो दो चीज़ों में सेम होगा। वहाँ पे एक ही नहीं होगा, एक ही में कोई कॉमन चीज़ नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे दो नंबर्स हैं, उनके कॉमन फैक्टर्स बताने हैं। फैक्टर्स वो होते हैं जो एग्जैक्ट डिविजिबल होंगे। एग्जैक्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, पहला पार्ट है हमें 20, 28 एंड 32। ये तीन नंबर्स हैं, हमें उनके कॉमन फैक्टर्स बताने हैं। फैक्टर्स मैंने पढ़ाया आप लोगों को कैसे निकालते हैं। जो हमें एग्जैक्ट डिविजिबल होंगे वही फैक्टर्स होंगे। और 20 के फैक्टर कौन है? जो मैंने पहले ही वो बताया था प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ में वन एंड नंबर इटसेल्फ तो फैक्टर होते ही हैं, हर किसी के वन एंड नंबर इटसेल्फ होते हैं। तो हम पहले यही लिखेंगे 1 and 20, दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ द 20। तो ये तो पता ही है आप लोगों को। उसके बाद 20 के और कौन से फैक्टर्स हैं वो हम देखेंगे। 20 किसके टेबल में होता है, आता है, या डिवाइड किससे होता है? 2 × 10 20। तो 2 and 10 भी फैक्टर है, या आप लिखोगे 2 × 10 = 20। तो दोनों फैक्टर हैं इसके, एग्जैक्ट डिवाइड भी हुए हैं और एग्जैक्ट मल्टीपल भी हुए हैं। उसके बाद क्या 3 से 20 के टेबल में 3 आता है? सॉरी, 3 के टेबल में 20 आता है? नहीं। 3 7 ज़ा 21, 20 तो नहीं आता है। 4 के टेबल में, यस, देखेंगे 4 × 5 20। तो एग्जैक्ट डिवाइड हुआ ना, तो 4 and 5 भी है। उसके बाद 5 तो आ गया। 6 के टेबल में है, या 6 से डिवाइड होता है? 6 से नहीं होता है। चलो हम देखते हैं 20 से भी, 6 से भी। 6 5 ज़ा, सॉरी, 6 5 ज़ा 30, वो तो ज़्यादा हुआ। 6 4 ज़ा 24, वो भी ज़्यादा हुआ। 6 3 ज़ा 18, तो रिमाइंडर बचा 2। लेकिन ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हुआ, तो 6 नहीं है फैक्टर 20 का। उसके बाद 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 10 तो आ गया। अब यही फैक्टर्स है इसके। अब ये 20 मैंने इधर लिया तो ठीक है। अब उसके बाद 28 वन एंड नंबर इट सेल्फ, ये दो फैक्टर्स तो ऑलरेडी है। और उसके बाद 28 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 28 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 28 किसके टेबल में आता है? या टू इवन नंबर है, 2 के टेबल में आएगा। 2 14 ज़ा 28, तो एग्जैक्ट 2 and 14। अब 28 3 के टेबल में आएगा। 3 9 ज़ा 27 तो नहीं आएगा, क्योंकि एक ही 27 के बाद 28 आता है। तो 3 9 ज़ा 3 7 ज़ा 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30, तो नहीं आएगा 3 के टेबल में। 4 के टेबल में आता है। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 7 ज़ा 28। तो एग्जैक्ट 4 and 7 भी है इसके डिविजिबल फैक्टर्स है उसके। 28 के बाद, सॉरी, 4 के बाद 5 के टेबल में नहीं आया, क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। जो मैंने डिवीजन पढ़ाया है, डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ाया है, 5 इसी से डिवाइड होता है। कोई भी नंबर 5 से डिवाइड होगा तब जब लास्ट में 5 होगा। तो 6 के टेबल में भी नहीं आएगा। 7 के टेबल में तो आया, 7 4 ज़ा। 8 के टेबल में भी नहीं आएगा। 8 4 ज़ा 32, 8 3 ज़ा 24, तो नहीं आएगा 28। तो इतने ही फैक्टर हैं 28। और ये बात याद रखना, फैक्टर्स मैंने पहले भी बोला ऑफलाइन क्लास में, जब क्लासेस चल रहे थे स्कूल में, तो तब भी मैंने बोला फैक्टर्स उतने ही होते हैं जितना नंबर होगा, उससे बड़ा। 28 यहाँ पे है, 29 कभी भी फैक्टर नहीं होगा। यहाँ पे 20 है, 21 कभी भी फैक्टर नहीं होगा। उसके बाद क्या है? 32 के कौन कौन से फैक्टर हैं? वन एंड नंबर इट सेल्फ, ये तो मैंने बोला आपको प्रॉपर्टी 1 में ही। अब 32 किस किस में आता है? 2 के टेबल में। यहाँ पे A1 है, तो 2 के टेबल में 2 6 ज़ा 16, 32, 2 × 16 32, तो हुआ 2 and 16 भी है। उसके बाद 3 के टेबल में नहीं, 3 10 ज़ा 30, 3 11 ज़ा 33, यहाँ पे 32 है। 3 के टेबल में नहीं आएगा। 4 के टेबल में आएगा, यस, 4 8 ज़ा 32। तो एग्जैक्ट डिवाइड हुआ 4 से भी, तो 4 and 8 भी
इसके फैक्टर है। उसके बाद 5 के टेबल में नहीं आया जो मैंने अभी बोला, क्योंकि यहाँ पे 2 है। 6 के टेबल में आएगा नहीं, 6 5 जा 30, 6 6 जा। 7 के टेबल में भी नहीं आएगा, 8 के टेबल में तो आ गया। बस अब इतने ही फैक्टर है इसके। अब हम कैसे इसको कॉमन करेंगे, हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, अरेंज करेंगे इनको अच्छे तरीके से। 1 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 20। या इधर लिखो 1 2 4 5 10 20। और मैं ऑनलाइन क्लासेस, ये तो आप लोगों ने विंटर में पढ़ा है, इसलिए मैं खाली एक या दो पार्ट्स दिखाऊंगा, बाकी आप घर पे करना, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाता है, फिर हमें अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। और आप लोगों ने विंटर में पढ़ा भी है ये तो 20 के हैं, ये तो 28 के हैं, ये तो 32 के हैं। 4 8 16 और 32, इन तीनों के। अब हमें क्वेश्चन बोल रहे हैं कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स जो सेम होंगे। यहाँ इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी, तो 1 कॉमन है, देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 28 एंड 32 कौन कौन। 1 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 भी है, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, 4 है, बस 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे नहीं है। अगर 2 में होगा, एक में नहीं होगा, वो कॉमन नहीं है। तीनों में सेम होगा तब कॉमन होते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स इसके कितने हैं, 1 2 एंड 4। इतना समझ आया, वेरी गुड। उसके बाद है बी पार्ट, 15 25 एंड 30। 15 25 एंड 30 इधर लिख रहा हूँ। बी पार्ट 15 25 एंड 30, इनके कॉमन फैक्टर्स बताने हैं। पहले हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 15 1 एंड नंबर इट सेल्फ, ये तो लिखना ही है। और उसके बाद 15 किसके टेबल में आता है, 3 5 जा 15, तो 3 एंड 5 भी फैक्टर हैं इसके। और उसके बाद 15 5 के टेबल में तो आया, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, क्योंकि 7 2 जा 14, 8 से भी नहीं होगा, 8 2 जा 16, तो बाकी किसी से नहीं होगा ये, तो 15 से आया ऑब्वियसली। तो उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 25 1 एंड नंबर इट सेल्फ। और 25 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 3 से होगा नहीं, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 नहीं होगा, तो 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा, 5 5 जा 25। तो लिखना है एक ही लिखना है, जो सेम होंगे वो एक ही लिखना है, क्योंकि 5 से आया हमें। उसके बाद 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, बाकी किसी से नहीं होगा। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ जो सेम होंगे, क्योंकि वो रिपीट होते हैं, रिपीट फैक्टर्स हम लिखते हैं, वो एक ही में होता है। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 30 1 एंड नंबर इट सेल्फ। इतना समझ आया। जो मैंने बोला यहाँ पे सेम होगा कोई नंबर, रिपीट होगा, वो हमें फैक्टर्स नहीं लेंगे, 2 नहीं लेने हैं, एक ही लेना है। जैसे हमने यहाँ पे 3 एंड 3 5 जा 15, हम क्यों नहीं लिखते हैं फिर 5 3 जा 15, वो भी सेम हुआ, क्योंकि हम एक ही लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 30, क्योंकि यहाँ पे इवन है, 2 से होगा, 2 15 जा। इतना तो समझ आया। 30 के और कौन से फैक्टर्स है, 3 से होगा, 3 10 जा ऑब्वियसली 30, 3 एंड 10। उसके बाद 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, नहीं सॉरी 5 से होगा, 5 6 जा 30, ये हम थोड़ा इधर लिखेंगे, 5 6 जा 30, 35 तो 30 तो खुद भी है ना, सॉरी मैंने यहाँ पे 35 लिखा था। और उसके बाद 30 का और कौन से फैक्टर्स हैं, 5 से हो गया, 6 से हो गया, 6 5 जा 30, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से होगा, तो वो लिखा हमने। जब रिपीट होगा तो फिर उसके बाद नहीं लिखना है, तो यहाँ पे 30। अब कॉमन फैक्टर्स कौन कौन है, पहले आप लोगों को जब कॉपी पे लिखोगे तो अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, 1 है। 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे है, तो 2 में है, 1 में नहीं है, तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि कॉमन तीनों में होना चाहिए। 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, तो 5 तीनों में है तो कॉमन है। उसके बाद 15 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, बस इतने ही कॉमन फैक्टर्स हैं। तो दूसरे में कितने कॉमन फैक्टर्स हैं, 1 एंड
5। तो ओब्वियसली ये आप लोगों को समझ आया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर, और बाकी पार्ट्स जो है वो आप कॉपी पे लिखना है और खुद करना घर पे, क्योंकि उतना टाइम अगर मैं सारे पार्ट्स दिखाऊंगा यहाँ पे तो वीडियो लंबा हो जाता है। राइट द फर्स्ट कॉमन मल्टीप्लाइज ऑफ 3, 5 एंड 6। कॉमन अब मल्टीप्लाइज है, अब अभी तो फैक्टर्स हैं, अब कॉमन मल्टीप्लाइज है। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 5 एंड 6। फर्स्ट 3 हमें बोला जा रहा है 3, पहले 3 हम कैसे निकालेंगे? 3 का टेबल पढ़ के, वो मल्टीपल ही होता है ना 3 से, और किसके टेबल पढ़ के? 5 का टेबल पढ़ के, और किसका टेबल पढ़ के? 6 का टेबल पढ़ के। 3 का टेबल पढ़ के, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 15। ऐसे ही हमें लिखने हैं जब तक कॉमन नहीं आएंगे। 100 तक आप लिखो। ये समझ आया? कॉमन मल्टीपल्स बोलते हैं जो मल्टीपल्स में सेम होंगे। 3 में भी सेम होंगे वही नंबर्स, 5 में भी वही नंबर सेम होंगे, 6 में भी वही नंबर सेम होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखेंगे हम 18, 21, 24, 27, 30। आप लोग लिखना है 100 तक। फिर उसके बाद 5 के 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। उसके बाद 6, 12, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 36। अब यहाँ पे कॉमन कौन आया? अभी तो कोई नहीं है यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो ये नंबर 1 है। पहला कौन है इसका कॉमन? 30। उसके बाद आगे लिखना आप 100 तक, इसके भी 100 तक और इसके भी 100 तक। जो भी कॉमन आएगा वो लिखना है यहाँ पे। देयरफॉर कॉमन मल्टीप्लाइज ऑफ, ये मैंने स्कूल में भी पढ़ाया शायद गर्ल्स को, ऑफ 3, 5 एंड 6। और पहला कौन है? 30। उसके बाद जो आएगा वो लिखना, उसके बाद जो आएगा वो लिखना। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 2 डन। अब है उसके बाद, सॉरी यहाँ पे, अब है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीप्लाइज ऑफ 3 एंड 4। लेस देन 100 जो भी मल्टीप्लाइज आएंगे कॉमन वो लिखने हैं। जे सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जैसा। देयर हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइज ऑफ 3, मल्टीप्लाइज ऑफ 3, सेम मल्टीप्लाइज ऑफ 4। अब ये क्या लिखना है? जो मैंने यहाँ पे बोल दिया 100 तक लिखना है, सेम यहाँ पे भी लिखना है 100 तक। ये इसने बोला क्वेश्चन में ही लेस देन 100। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ऐसे ही लिखना है आपको 100 तक। समझ आया? 100 तक। ये मैं इसलिए ऐसे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि विंटर्स में आप लोगों ने पढ़ा है। 4 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, सेम 100 तक। कितना? 100 तक। 100 तक जब आप लिखोगे फिर देखना है कॉमन इसमें कौन है और इसमें कौन है। जैसे हमने लिखा 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 21, 24, वैसे 100 तक। यहाँ पे 4 5 ज़ा 20, 4 4 6 ज़ा 24, 28। यहाँ पे कॉमन कौन है? हमें खाली पहले क्वेश्चन में हमें थे 3 वो बताने थे, खाली 3 नंबर्स बताने थे कॉमन। यहाँ पे जितने भी कॉमन आएंगे वो बताने हमें। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, तो पहला कौन है कॉमन? 12। उसके बाद यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 24, तो 2 कॉमन आ गए। लेकिन जितने आएंगे 100 तक उतने लिखने हैं हमें। देयरफॉर कॉमन नंबर्स, सॉरी कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 और 12, 24 जो भी आएंगे वो लिखना है इधर। समझ आया? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ध्यान रखना इधर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वो मेथड होता है जो हम कोई भी नंबर होगा, यहाँ पे ए पार्ट है 420, 420 को डिवाइड करना है, फैक्टर्स निकालने हैं इसके, लेकिन खाली प्राइम नंबर्स होने चाहिए, खाली प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर्स कौन कौन है? 2, 3, 5, 7, 9, सॉरी 9 नहीं है, 11,
13, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स वही हैं, खाली इनके खाली वन एंड नंबर इटसेल्फ फैक्टर्स होते हैं, इनके खाली 2 फैक्टर्स होते हैं। 9 के 4 फैक्टर्स हैं, 9 प्राइम नंबर नहीं है। 7 के 2 ही फैक्टर हैं, 7 खाली अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, तो इसके 2 फैक्टर्स हैं खाली। 5 के खाली 2 फैक्टर्स हैं, 3 के खाली 2, इसलिए इनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब हमें बोला जा रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 420 के फैक्टर्स देखो, और खाली 4 से नहीं देखना है हमें, 9 से नहीं देखना है, 6 से नहीं देखना है, खाली प्राइम नंबर से देखना है। लेस देन प्राइम नंबर कौन है? 2 इवन प्राइम नंबर है, पहले 2 से ही देखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी इवन है। 2 2 ज़ा 4 है ना, 2 10 ज़ा 20। समझ आया? डिवाइड करना है, 2 2 ज़ा 4, नीचे क्या आया 0 और 2, 2 1 ज़ा 2, नीचे क्या है 0 और 2 0 ज़ा 0। समझ आया? 2 10 कहाँ से आया? डिवाइड करना है 420 को 2 से। अब यहाँ पे भी इवन है तो फिर से करेंगे 210 को 2 से ही, क्योंकि इवन है, अगर आड होगा तो 2 से नहीं होता है। 2 1 ज़ा 2, नीचे क्या है 0 और 1, 1 नहीं होगा तो 0 से लिखेंगे, 2 0 ज़ा 0, नीचे क्या आएगा 1 ये। और अब यहाँ पे हम 2 स्टेप्स नहीं ला सकते, अगर 2 स्टेप्स लाएंगे तब 0 ऊपर चढ़ाना था, इसलिए मैंने पहले 0 से ही किया, स्टेप बढ़ाया, इसलिए आपको समझ आया, इसलिए आपको समझ आया उससे। तो 2 5 ज़ा 10, तो क्या आया 105। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आया। अब 105 को किससे होगा? 3 से देखेंगे, उसके बाद 2 से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इवन ऑड है, तो 3 से देखेंगे हम। 3 3 ज़ा 9, बचा कितना 1, तो इतना यहाँ गया, 3 5 ज़ा 15। समझ आया? 105 को 3 से डिवाइड करना है, 3 3 ज़ा 9, बचा कितना 1 और ये 5 नीचे आएगा, 3 5 ज़ा 15, तो ये 35 यहाँ आया। समझ आया? उसके बाद 35 किससे होगा? 3 से तो नहीं होगा क्योंकि 3 के टेबल में 35 नहीं जाता। 5 से होगा क्योंकि यहाँ पे 5 है तो 5 से ही करेंगे। 5 7 ज़ा 35, और 7 को किसे 7 1 ज़ा, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हमें कंटिन्यू करना है। और ये फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 420 हैं, देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 420 इज इक्वल टू क्या क्या है आप 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब जब आप चेक करोगे इनका मल्टीपल करके, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 67 ज़ा 420। तो इनका आंसर अगर 420 आया तो करेक्ट है, अगर नहीं आया तो फिर यहाँ पे गड़बड़ होगा कहीं, तो वो देख लेना आप, ठीक है। उसके और पार्ट्स हैं बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इतने पार्ट्स नहीं दिखा सकता हूँ। और बाकी पार्ट्स जो इजी हैं यही है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यही है, और खाली 4 से कोई नहीं करेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन जब करोगे आप खाली 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, इतना ही होगा। उससे बड़ा जो नंबर होगा फिर उसी से होगा खुद से, है? लेकिन पहले हमें 2 से ही करना है, उसके बाद 3 से, कोई 5 से नहीं करेगा। पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। अगर 2 से नहीं हुआ 3 से, अगर 3 से नहीं हुआ 5 से, 5 से नहीं हुआ 7 से। यहाँ तक समझ आया? वेरी गुड। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है पेज नंबर 65। ये थी एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट ईच फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री अब क्या है? फैक्टर ट्री क्या है? हम कैसे फैक्टर ट्री करेंगे? ए पार्ट है यहाँ पे 75 फैक्टर ट्री हम ऐसे करते हैं। 75 के पहले 2 फैक्टर्स निकालेंगे, वहाँ पे खुद ही दिया है उसने 15, और यहाँ पे ब्लैंक, वो हमें करना है। और 15 के भी 2 फैक्टर्स होंगे, वो हमें निकालना है जो एग्जैक्ट यहाँ पे, सॉरी इसने दिया है 5। तो 15 को क्या मल्टीपल करेंगे? 75 आना चाहिए। 15 इंटू 1 15, 15 इंटू 2 30, 15 इंटू 3 45, 15 इंटू 4 60, 15 इंटू 5 75। तो 15 इंटू 7 क्या है, सॉरी 15 इंटू 5 क्या आएगा? 75। यहाँ तक समझ आया? उसके बाद अब
5 के खाली 1 एंड नंबर इट सेल्फ है फैक्टर, तो 5 के नहीं निकालने हमें फैक्टर, तो 15 के फैक्टर दो से ज़्यादा होंगे, चाहे कितने होंगे हम देखेंगे। हाँ 15, 5 तो खुद दिया है इसने वहाँ से, और 5 को क्या मल्टीपल करेंगे तो 15 आना चाहिए। 5 × 3 15। समझ आया? 3 एंड 5 आंसर है। उसका दूसरा पार्ट भी दिखाऊंगा मैं। 32, 2 तो खुद दिया है इसने, यहाँ पे ब्लैंक है। उसके बाद जब तक ये ब्लैंक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम नीचे नहीं जाएंगे, ये बात याद रखना। सॉरी, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ब्लैंक है, उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे 2। हम नीचे से नहीं जाएंगे, ये तो दिया है वहाँ पे। हाँ सॉरी, नीचे से नहीं जाएंगे, ऊपर से ही आएंगे। पहले 32 देखना है, यहाँ पे 32 को 2 से मल्टीपल करना है, 32 आना चाहिए। 2 × 16 कितना आएगा? 32 हुआ ना, ये सेटअप कंप्लीट। उसके बाद 16 किस टेबल में आता है? 8 तो खुद दिया है इसने, 8 को क्या करना है मल्टीपल, तो 16 आना चाहिए। 8 2 = 16। अब यहाँ पे 8 है, 2 तो खुद दिया है इसने, तो ब्लैंक में क्या आएगा? 2 का टेबल पढ़ के 8 आना चाहिए। 2 4 = 8। जब 4 है यहाँ पे, तब उसके 4 के क्या टेबल है? और इसने क्यों नहीं यहाँ पे भी लिखा है 2 1 × 2? इसने पहले ही बोला 1 रिपीट नहीं करना है, 1 रिपीट कहीं पे नहीं करना है। 4 आना चाहिए 2 के टेबल पढ़ के। 2 2 = 4। अब यहाँ पे 1 आएगा तो 1 हमें नहीं लिखना है। अंडरस्टैंड? अब है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। ये तो क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 था प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? मेक फैक्टर ट्री एज लार्ज एज पॉसिबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब बनानी है यही, अब हमें नंबर खाली दिया गया है लेकिन बनानी है यही। और ये भी बोला है डो नॉट यूज 1 एज ए फैक्टर, 1 नहीं यूज करना है एज ए फैक्टर। 48 है यहाँ पे, 48 है। उसके 2 फैक्टर पहले किससे देखेंगे? पहले हम 2 से ही देखेंगे, हम क्यों ज़्यादा ऊपर जाएंगे, 2 से ही देखेंगे। 2 × 2 का टेबल पढ़ के 48, 24 × 2, 4 2 = 8, 2 2 = 4, तो 24 × 2 हुआ ना। 3 से हम नहीं करेंगे, हम पहले 2 से ही, क्योंकि यहाँ पे A1 है इसलिए हमने। अब यहाँ पे 24 है, अब 24 को देखेंगे, क्योंकि 2 को नहीं होगा, 1 × 2 1 रिपीट नहीं करना है हमें। अब 24 को करना है, किस टेबल से आएगा? हाँ 2 से यहाँ पे भी देखेंगे, हम क्यों जाएंगे ज़्यादा ऊपर। 2 12 = 24। अब यहाँ पे 12 को 2 को कुछ नहीं करना है, 2 को जब तक 2 1 नहीं आएगा, या सॉरी 2 नहीं आएगा नीचे, तब तक हमें कंटिन्यू करना है। 12 2 से ही करेंगे, 2 6 = 12। अब 6 2 को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 6 को देखेंगे। हाँ 2 × 3 या 3 2 = 6। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे 1 × 3 3 नहीं लिखना है हमें, क्योंकि 1 रिपीट नहीं करना है, बस इतना ही करना है, क्योंकि 3 और किसी के टेबल में नहीं आता है, 2 और किसी के टेबल में नहीं आता है। अंडरस्टैंड? ये था उसका ए पार्ट। अब उसका बी पार्ट है 72। 72 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 2 से ही देखेंगे। 2 × 36, 36 × 2 72, 6 2 = 12, 6 3 2 = 6 7। हाँ 36। अब 36 किसके टेबल में आएगा? चाहे आप 2 से करो या 4 से करो या 8 से करो, लेकिन 2 से ही हमें इजी होता है, क्योंकि यहाँ पे A1 है, 2 से ही हमें इजी है। हम क्यों करेंगे 4 से करेंगे, हम 2 से ही करेंगे। 2 × 18 × 2, 8 2 = 16, 1 कैरी, 2 1 = 2, 3 36। अब 18 2 से ही देखो, 2 9 = अब 3 × 3 9 का। समझ आया? दिस इज एंड ऑफ एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 3.3। तो हम कल और एक लेक्चर देंगे आप लोगों को 3.4, क्योंकि सिलेबस इनकम्प्लीट है बहुत इसका, तो इसलिए 3.4 हमें है SCF निकालना, वो हम कल निकालेंगे। थैंक यू।